बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं फ़िज़िक्स को, और इसको हम रिलेट करते हैं साइंस के साथ कि साइंस और फिज़िक्स में क्या कॉमन है, और जो अदर सब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इनको डिस्टिंग्विश करती है। मीन्स जैसे बायोलॉजी है, केमिस्ट्रीज़ है, एंड अदर जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें और फिज़िक्स में क्या डिफरेंस है, फिज़िक्स का मतलब क्या है, हम कैसे जब लोग इसको डिफ़ाइन करते हैं मैटर एंड एनर्जी, कि हम मैटर्स और एनर्जीज़ की बेस पे हम इसको डिफ़ाइन करते हैं। इस तरीके से इसकी और भी डिफिनेशन है जो कि सम लोग की माइंड में कंफ्यूजिंग हैं। तो आज जो हम इसको थोड़ा बहुत इलाबोरेट करते हैं, क्योंकि हमारा बेसिक्स लेक्चर है, तो हम एक जनरल सी डिस्कशन से जो स्टार्ट से हम लेते हैं। फिज़िक्स क्या है? फिज़िक्स इन एन एक्सपेरिमेंटल साइंस। पहली बात है एक्सपेरिमेंटल साइंस। जब साइंस क्या है? साइंस देखिए, जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो क्या करता है, अपनी 5 सेंसेस यूज़ करता है। वो 5 सेंसेस कौन सी है? जैसे देखने की, सुनने की, टच करने की, और इसी तरीके से सूंघने की और टच कर मतलब जो टेस्ट करने की, ये 5 सेंसेस यूज़ करता है। उसकी कुछ ना कुछ फीलिंग्स होती है। मीन जब आप किसी ऑब्जेक्ट को टच कर रहे होते हैं तो या तो आपको गर्म महसूस होती है जब छोटे होते हैं, या आपको ठंडक महसूस होती है, या आपको मुलायम महसूस होती है। तो आप जब गर्म महसूस होती है तो अपने हाथ पीछे खींच लेते हैं। इस तरीके से जब आपको ठंडाई महसूस होती है तो फिर भी आप पीछे खींच लेते हैं। जब आपको मुलायम लगे, जैसे खिलौना है कोई, ठीक है, स्मूथ, तो वो आप यानी उसको इन टच करते रहते हैं। ठीक है, मीन्स के आप इजी फील कर रहे होते हैं। यानी अगर आप देख रहे हैं किसी कलरफुल ऑब्जेक्ट, वो आप अपनी देखने की इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो वो देखने की जो रंगीनी है वो आपको सोचने पे मजबूर कर रही है। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक नेचुरल फिनोमेना है। जब ये नेचुरल, और ये जो नेचुरल फिनोमेना है ये लिमिटेड नहीं है। ठीक है, ये लिमिटेड, इसमें अगर हम प्लांट्स को देखें कि कैसे एक पौधा ज़मीन से छोटा सा था, ऊपर उगा और इस तरीके से फल पकने लगा। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है हमारी, ठीक है, इस तरह किसी और चीज़ की आप एग्जांपल ले, जैसे ये बादल बनते हैं, इनकी जो हमारे पास स्पार्किंग होती है डिफरेंट चार्जेस की, और ये थंडर बन रही होती हैं। तो ये क्या है? ये सारी चीज़ें हमें एक सोचने पे मजबूर कर रही है। ठीक है, यानी जब हम अपनी 5 सेंसेस को यूज़ करते हैं तो कुछ हम ऑब्ज़र्व करते हैं, वो हमें हमें फोर्स किया जाता है। ठीक है, नेचर हमें फोर्स करती है कि अगर हमने रहना है, हमने सरवाइव करना है, तो क्या है, हम सोचने लग जाते हैं, क्योंकि 5 सेंसेस तो हमें ये चीज़ें महसूस होती है। तो ऑब्ज़र्व किया इन फिनोमेनास को। ये फिनोमेनास क्या थे? नेचुरल फिनोमेना थे, अभी हमने इसको क्लासीफाई नहीं किया। ठीक है, तो जब आप प्लांट की बात करें, जब आप क्या आप कहते हैं कि आप इंसान कैसे पैदा हुआ, कैसे ये जनरेशन हो रही है, ये इनकी कितनी वेराइटीज़ हैं। ठीक है, तो ये एक बायोलॉजिकल साइंस में आता है। ठीक है, इस तरीके से आप प्लांट्स की जनरेशन की बात करते हैं तो वो बॉटनी के अंदर आता है। अब जो फिज़िक्स है, इसमें जब हमारे पास मैटर और एनर्जी की बात होगी, क्योंकि ये भी नेचुरल फिनोमेना है, ठीक है, तो हमने इसको ग्रुप किए हैं डिफरेंट, ताकि इनकी स्टडीज़ आसान हो, कि जिसमें मैटर की बातें होंगी, जिसमें एनर्जीज़ की बातें हैं। क्या केमिस्ट्री में हम जो है एनर्जीज़ और मैटर की बातें नहीं करते? तो उसमें भी हम नेचर यानी मैटर और एनर्जी की बातें करते हैं, लेकिन क्या है, इसकी ना ओवरलैपिंग हो जाती है। ठीक है, यानी जो हमारे पास जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं इनकी ओवरलैपिंग भी होती है। ठीक है, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो केमिस्ट्री में भी स्टडी करते हैं, जो हम बॉटनी में भी डिस्कस करते हैं, जो हम यानी मुख्तलिफ स्टेज में हम उसको डिस्कस करते हैं। अब वो कहते हैं कि जब आपने ऑब्जर्वेशन की तो फिर आप क्या करते हैं? ट्राई टू फाइंड पैटर्न्स। ये जो पैटर्न वर्ड्स है इसको हम अभी थोड़ी देर तक एक्सप्लेन करते हैं, कि हम इसको पैटर्न करते हैं जो हमारे नेचुरल फिनोमेना हैं, देन इंटर रिलेट दिस पैटर्न, फिर हम इन पैटर्न को इंटर रिलेट करेंगे। ये पैटर्न्स क्या हैं? ये फिजिकल थ्योरीज हैं।
तो ये फिजिकल थ्योरी क्या है, ये एक वेल इस्टेब्लिश्ड एंड ब्रॉड यूज्ड है, ठीक है। और जब ये बार बार यूज़ होते हैं, जो हमारे पास थ्योरिया है जो हमारे पास, तो ये क्या बन जाता है, फिजिकल लॉ एंड प्रिंसिपल। तो कहते हैं ये थ्योरी क्या है, किसी भी आइडिया जो आपकी माइंड में पैदा हो रही है, क्या हम इसको थ्योरीज कह सकते हैं? नहीं। कि कहते हैं कि जो आइडिया, जो हमारे पास थ्योरीज है, ये जो हमने पैटर्न की बात की है, जो आइडियाज़ हैं, जो आपके पास आइडियाज़ का एक पैटर्न है, इसको हम थ्योरी कहते हैं। लेकिन हम हर एक आइडियाज़ को थ्योरीज नहीं कहते। कहते हैं कि वो आइडियाज़ जो एक्सप्लेन कर रही हो किसी नेचुरल फिनोमेना को बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सेप्टेड फंडामेंटल प्रिंसिपल। जैसे अगर हम न्यूटन्स लॉ की बात करते हैं, तो न्यूटन्स ने जो 3 लॉज दिए हैं, तो पहले उसने ऑब्जर्व किया, ये कहीं से भी डिराइव नहीं होते। वो बार बार देखता रहा कि ये ऐसा हो रहा है। फिर जब लोगों तक ये बात पहुंची, तो वो बार बार उन्होंने यूज़ किया और देखते कि वो क्या है, एक्सेप्टेड हुए लोगों ने इसको, कि जो बातें उसने की वो ठीक हैं, उसमें कोई किसी किस्म की वायलेशन नहीं थी। तो वो क्या बन गए, लॉज बन गए। मीन जो पहले एक रफ आइडियाज थे, फिर थ्योरीज बनी, जब थोड़ी टेस्टिंग के बाद ठीक हुए, फिर जब बार बार तजर्बात करने के बाद वो ठीक हुए, तो क्या बन गए, फंडामेंटल प्रिंसिपल हुए। इस तरीके से अगर हम बात करें बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की, कैसे इंसान बना, कैसे ज़मीन बनने के साथ इंसान की, तो ये टाइम के साथ जो डेवलपमेंट है, ये एक इसको कहते हैं एक्सटेंसिव रिसर्च से ये बात शुरू होती है कि लोग सोचते रहते हैं, बार बार सोचते हैं। एक चीज़ एक दफ़ा ठीक टाइम के हिसाब से ठीक होती है, लेकिन बाद वाले लोग आ जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो एक डिफरेंट लॉजिक दे के वो उसको क्या कहते हैं, यानी इसमें कोई हमारे पास कोई ऐसे एक्सेप्शनल केस आ जाते हैं जो इसको वायोलेट करते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि रेंज ऑफ वैलिडिटीज़ की, कोई अगर थ्योरीज है तो वो किस रेंज में वैलिड है, ठीक है। अब ये सवाल ये पैदा कि ये जो थ्योरीज है ये कैसे बनती है, ठीक है। ये चीज़ आती है क्रिएटिविटी में, कि इंसान क्रिएटिव है, कुछ इंसान ज़्यादा क्रिएटिव है, कुछ कम क्रिएटिव है। मीन्स कि कुछ इंसान के अंदर ज़्यादा एबिलिटीज़ होती है टू थिंकिंग, टू बिल्ड इन मॉडल, कि आपने डेली लाइफ के फिनोमेना के मॉडल बनाएं, ठीक है। वो अब हम डिस्कस करते हैं कि मॉडल। तो ये जो हमारे पास फिज़िकल के फिजिस्ट क्या करता है, जो जब इसने थ्योरी है, तो फिजिस्ट कौन से वे अडाप्ट करता है, तो सबसे पहले क्या करेगा, वो खुद से क्वेश्चन पूछेगा। ही विल आस्क ये क्वेश्चन, सही है, किससे, खुद से पूछेगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। मीन वो इसकी रीज़न फाइंड करेगा, ठीक है। अब वो उसने रीज़न फाइंड करनी है, तो ज़ाहिर बात है वो कोई ना कोई अपने माइंड में एक मॉडल बनाएगा। वो मॉडल क्या होगा, वो एक डिज़ाइन करेगा, एक्सपेरिमेंट। तो क्या, या तो वो लॉजिक्स जब वो बार बार करेगा, या तो वो ठीक होगा या वो गलत होगा, ठीक है। जब वो एक्सपेरिमेंट कर लेता है, तो उसको क्या करेगा, कंक्लूड करेगा। ही विल ड्रा कंक्लूजन्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल कोट करता हूँ कि हमारे पास गैलीलियोस, जो कि बहुत तकरीबन न्यूटनियन फिजिक्स की बहुत पहले जो बहुत मशहूर एग्जांपल है, कि इसने हमारे यानी मैसेस का के लिए एक्सपेरिमेंट किया था कि जब हम डिफरेंट मैसेस के ऑब्जेक्ट ऊपर से फॉल करते हैं, तो वो सेम रेट के साथ नीचे आते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि इंडिपेंडेंट ऑफ मैस है, कि रेट ऑफ फॉल जो है इंडिपेंडेंट ऑफ मैस था, ठीक है। उसने बात की, लेकिन फिर जिसने जब एक्सपेरिमेंट किया, नहीं जो उसकी ऑब्जर्वेशन थी, फिर इसके आइडियाज से कैसा होगा, फिर वो उसको चेक करने के लिए कि पीसा के टावर पे डिफरेंट मैसेज के ऑब्जेक्ट फॉल किए और देखा कि वो सेम रेट के साथ आ रहे हैं। लेकिन क्या थी, एक चीज़ थी रेंज ऑफ वैलिडिटीज़। तो क्या अगर हम एक फीदर जो कि पर है किसी परिंदे का, और एक स्टोन है, तो वो तो सेम रेट के साथ ज़मीन तक नहीं पहुँचेंगे। इट मीन्स कि हमारे पास कुछ कंस्टेंट है कि अगर वो चेंज करें हम, तो वो थ्योरीज वैलिड नहीं होती। यानी टाइम के साथ हम क्या करते हैं, इनमी के अंदर चेंज करते हैं। ये थ्योरीज नहीं, थ्योरीज वो जो है हमारे पास एक्सेप्टेड फॉरएवर नहीं होती, ठीक है। ये अल्टीमेट ट्रुथ नहीं है, इनमें चेंज की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो जब बार बार चेंज ऑब्जर्व करें, बार बार मेजरमेंट करें, और एक ही चीज़ आ रही होती है, ठीक है, तो हम इसको कहते हैं कि ये प्रिंसिपल है। तो वो थ्योरी नहीं होती बल्कि प्रिंसिपल होती है। अब ये जो हमारे पास सबसे पहले जब थ्योरीज बनती हैं, तो क्या आइडियालाज मॉडल बनते हैं, स्मॉल रिप्लिका कहते हैं सिंपली, यानी एक
फिज़िकल फिनोमेना है, मीन एक बॉडी मोशन कर रही है, तो आपने क्या करना है, इसको आइडियलाइज करना है। तो आप इसको क्या करेंगे, एक स्मॉल पेज पे उसका क्या करें, रफ मॉडल बनाएंगे। एक यानी आपने एक बॉडी ली, उसको एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे। जो मोशन अगर एक्स के कर रही है, वाई की कर रही है या जी की कर रही है, तो वो आप उसको एक डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे कि कौन सी फोर्सेस पे लग रही है, किस किस डायरेक्शन में लग रही है। तो आप क्या करें, एक स्केच बना रहे हैं, ठीक है। वो जो एक कम्प्लेक्स सिस्टम है उसको आइडियलाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, मीन इसके अंदर ज़ाहिरी बात है आपने कुछ अजम्पशन भी की, उन अजम्पशन को मायने में रख के करके आप उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो इस तरीके से जब हम देखते हैं कि फिज़िक्स को हम जो हमारे पास नेचुरल फिनोमेनाज हैं जो मैटर और एनर्जी के रिलेट कर रही हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इनकी इस तरीके से मॉडल बनाएंगे। तो सबसे पहले क्योंकि क्लासिकल फिज़िक्स थी, ठीक है, मीन्स कि जो आम आम जो डेली लाइफ की जो कॉमन प्रॉब्लम थे उन पे ऑब्जर्वेशन हुई। जैसे हमारे पास अगर आप किसी बॉडी की स्मॉल स्पीड के ऑब्जेक्ट्स इनको देखें तो इन पे ऑब्जर्वेशन हुई। तो ये जो लो स्पीड ऑब्जेक्ट्स है इनको सबसे पहले ये कहते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स, ये कहते हैं कि जो 17वीं सेंचुरी से पहले आई थी, लो स्पीड ऑब्जेक्ट्स। क्योंकि सबसे पहले आप रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट को देखते हैं, फिर ऐसे बाद जो कम्प्लेक्स उसकी तरफ चलते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स और ये सारी ब्रांचेस हम इसको टाइम के साथ डील करेंगे, ठीक है। और ये इनके आइडियालाज मॉडल्स यानी रफ स्केच बनाएंगे हम, मैथमेटिकल इनकी इक्वेशन। तो ये जो है हम इनको साथ मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। इस ये हमारे पास कुछ जो मैं समझता था कि हमें जो बेसिक्स है इनको हम मज़ीद भी एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन आज का जो लेक्चर है इसको मैं बहुत लेंथी नहीं करता, ठीक है। ये यहाँ तक ठीक है कि मैंने कोशिश की कि आपको एक जो बेसिक्स है कि फ़िज़िक्स और जो साइंस है इनकी कैसे इंटर रिलेट करती है। तो आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।